Bismillahirrahmanirrahim. I am Raza Junaid and today's topic is measurements. Measurements फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है और इसमें हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और वो सारी चीज़ें तकरीबन मेजरमेंट के साथ ही रिलेटेड होंगी। हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो सारी की सारी मेजरमेंट पे ही बेस्ड होके कंस्ट्रक्ट की गई हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से लेके एक छोटे से पेन तक अगर हम लोग बात करें तो हमें ये सारी चीज़ें एक प्रिसाइज मेजरमेंट होने के बाद कंस्ट्रक्ट हुई हुई मिलती हैं। अब बात ये करते हैं कि ये मेजरमेंट जाहिर सी बात है हर चीज़ पे अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग मेजरमेंट के कंसेप्ट को क्लियर तौर पे समझें कि मेजरमेंट असल में है क्या। तो आइए चलते हैं बाकायदा तौर पे मेजरमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट असल में आप लोगों के पास एक प्रोसेस है और ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप लोग क्या करते हो, थिंग्स को कंपेयर करते हो। और किस चीज के साथ कंपेयर करते हो? विद सम स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कंपैरिजन किसे बोलते हैं और थिंग्स क्या हो सकती हैं, इन चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच द थिंग्स आर कंपेयर्ड विद सम स्टैंडर्ड्स, कि वो अमल जिसके अंदर हम लोग किसी चीज को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड क्या हो सकता है ये हम लोग जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो एक हमारे पास मीटर रॉड हो जाएगा, ठीक है, या हम लोग उसे रूल भी कह सकते हैं। अब वो उसके साथ जितनी भी चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा तो असल में हम लोग जो प्रोसेस वहां पे कर रहे हैं वो लेंथ को मेजर करने का कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड जो है वो मीटर रॉड है, तो उसको रख के हम लोग किसी भी चीज़ को जब मेजर करते जाएंगे तो हम लोग असल में उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड है मीटर रॉड का उसके साथ। हम लोग दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए तो हम लोग मास मेजर करते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी वो जो 1 kg का 2 kg के 3 kg के स्टोन्स रखे होते हैं हम लोग उनके साथ कंपेयर करके मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम लोगों ने कोई चीनी वगैरह अगर लेनी है तो वो रख लिया, दूसरी तरफ हम लोगों ने स्टैंडर्ड रख लिया, दोनों जब एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब चीनी का जो मास है वो 1 kg हो चुका है। इसी तरह टेम्परेचर हम लोगों ने मेजर करना होता है तो थर्मामीटर के स्टैंडर्ड के साथ हम लोग मेजर करते हैं किसी भी चीज़ का। इसी तरह वॉल्यूम मेजर करना होता है, तो मुख्तलिफ हमारे पास जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके अंदर मेजरमेंट इन्वॉल्व है। साइंटिफिक स्टडी के अंदर मेजरमेंट बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है क्योंकि हमें पता है कि साइंटिफिक स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिसीजन रखी जाती है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो छोटी से छोटी चीज़ से लेके साइंटिफिक स्टडी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो नासा के प्रोजेक्ट्स हैं उन तक इन मेजरमेंट्स का ख्याल रखा जाता है और हम इन मेजरमेंट से घिरे हुए हैं। यानी कि हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी प्रोसेसेस कर रहे होते हैं वो हम लोग मेजरमेंट के हिसाब से ही कर रहे होते हैं। कहीं पे हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्यूरेट प्रिसाइज करके कर रहे होते हैं और कहीं पे हम लोग उन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रिसाइजली नहीं ले रहे होते। अब चलते हैं हम लोग मज़ीद आगे और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम लोग मेजर किन चीज़ों को कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया कि मेजरमेंट क्या है और कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है हमारी डेली लाइफ में। अब ज़रा हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि मेजर किन चीज़ों को कर सकते हैं और जिन चीज़ों को अगर मेजर कर सकते हैं तो क्या उनका कोई स्पेसिफिक नाम है या नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं, तो जब हम लोग इसी बात पे आते हैं तो वहाँ पे चल के हमारे पास क्वांटिटीज़ आती हैं कुछ और उन्हें हम लोग नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं आपके पास जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं।
दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिन्हें हम लोग मेजर कर सकें, हम लोग उन्हें किस चीज का नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। यानी कि आप लोग वो सारी चीजें जो मेजर कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है अब कौन सी चीजें हम लोग मेजर कर सकते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, और बहुत सारी एसेट्रा एसेट्रा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं। मगर क्या कोई चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं भी कर सकते? तो बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ हैप्पीनेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, गुस्से को हम लोग एंगर, ठीक है। इसी तरह जितनी भी हम लोगों के पास फीलिंग्स मौजूद हैं उनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। उनके लिए हमारे पास कोई स्केल, कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसके बारे में हम लोग ये बता सकें कि आया यार ये बंदा इतना ज़्यादा खुश है, इतने % खुश है, इतने % खफा है। तो उनके लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसके साथ हम लोग, और बाकी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब चलते हैं आगे मजीद। तो अगर हम लोगों के पास कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जिन्हें मेजर कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जिन्हें मेजर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है ये फिजिकल क्वांटिटीज मजीद क्लासिफाई हो रही है सम अदर्स कैटेगरीज में। तो हम लोग ज़रा फिजिकल क्वांटिटीज़ को नीचे मजीद देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ नीचे मजीद क्लासिफाई होती हैं 2 क्लासेस के अंदर। उसमें से जो पहली क्लास है वो हमारे पास आ जाती है, वो आ जाती है बेस क्वांटिटीज, ठीक है। और दूसरी क्लास जो है वो हमारे पास आ जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये बेस क्वांटिटीज क्या हैं और डिराइव क्वांटिटीज क्या हैं, इसको जरा देख लेते हैं। यानी बेस क्वांटिटीज को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। यानी कि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनसे हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से हम लोग ये बात कह रहे हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज से हम लोग अदर क्वांटिटीज बना सकते हैं। अब वो जो अदर क्वांटिटीज बन रही हैं उनको हम लोग नाम देते हैं डिराइव्ड का। डिराइव्ड क्वांटिटीज को अगर डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। यानी कि ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस से ही बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो बेस क्वांटिटीज हैं वो एक सर्टेन लिमिटेड नंबर्स की होंगी और जो डिराइव क्वांटिटीज हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स की हो सकती हैं। तो इसका मतलब है जो बेस क्वांटिटीज हैं वो लिमिटेड नंबर की हैं, तो वो बेस क्वांटिटीज कितनी हो सकती हैं, तो इस पे भी बात करते हैं। और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी हो सकती हैं उस पर भी बात करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज इन दोनों को कंबाइन करके कंपैरिजन से चलें, तो ताकि ये दोनों हमारे लिए आसान हो जाए। तो आइए चलते हैं एक एग्जांपल पे जिससे हम लोग इन दोनों को आसानी से समझ सकें। अच्छा जी, अब बात करते हैं अगर बेस फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती और वो फंडामेंटल बेसिक हैं। इसी वजह से बेस का वर्ड हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं लेंथ की। अब लेंथ के यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो लेंथ का यूनिट है मीटर, और जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब मुझे यह बताएं, क्या ये मीटर किसी और चीज पे डिपेंड करता है? क्या ये मीटर किसी अदर यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसको हम लोग सॉल्व करके मीटर में लेके आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह मैं अगर मास की बात करूं तो मास का अगर यूनिट है तो मास का यूनिट है हमारे पास किलोग्राम, ठीक है, और जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। क्या ये किसी अदर यूनिट से मिलके बना है? नहीं। इसका मतलब है ये भी। इसी तरह मैं अगर बात करूं हमारे पास कोई अदर यूनिट, मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, ठीक है, उसके यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है
वो आ जाता है केल्विन, जिसे हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह हमारे पास फर्दर चलते चलते 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं, 7 बेस क्वांटिटीज, 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग किसी और यूनिट से मिलके नहीं बनाते, बल्कि इनसे मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज बनाई जा सकती हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी कि जो मीटर है वो किसी और यूनिट से नहीं मिलके बना, केजी किसी और यूनिट से मिलके नहीं बना, केल्विन किसी और यूनिट से मिलके नहीं बना। इसी तरह और जितने भी हम लोग नीचे डिफाइन करते जाएंगे 7, तो ये तो मैंने 3 बताई, अभी बाकी 4 और हैं, तो वो जो हम लोग बेस यूनिट पे आएंगे तो बाकायदा तौर पे उनको डिफाइन करेंगे। यहां मेरा मकसद इन तीनों को डिस्कस करने का इसलिए था ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सकें डिराइव के साथ। अब ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, बेस फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल दे दी, साथ में उनके यूनिट्स की भी एग्जांपल दे दी। अब बात करते हैं जरा डिराइव पे। तो डिराइव की बात करें तो अगर डिराइव क्वांटिटीज की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, वो आ जाती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट की अगर बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। अब जरा आप लोग गौर करें तो वेलोसिटी को हम लोग मेजर तो कर सकते हैं, ये है तो फिजिकल क्वांटिटी, मगर इसके अंदर हमारे पास 2 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ये यूनिट उधार ले रहा है। किससे? एक मीटर और एक है सेकंड। सेकंड, मीटर किसका यूनिट है? मीटर यूनिट है लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है? वो यूनिट है टाइम का। इसका मतलब यह है कि ये मीटर और टाइम के यूनिट को इस्तेमाल करके सम अदर क्वांटिटी बन रही है जो कि है वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से अपने यूनिट उधार ले रही है और इसकी मदद से ही इसके यूनिट आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं मीटर पर सेकंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो आ रहा है हमारे पास, एक सिंपल एग्जांपल है एरिया। अब एरिया के यूनिट की बात करें तो एरिया का यूनिट हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में हमारे पास वो लेंथ के यूनिट ले रहा है, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो वो आप लोगों के पास बन जाता है मीटर स्क्वायर। तो 2 दफा ये यूनिट क्या कर रहा है? लेंथ के यूनिट को इस्तेमाल कर रहा है। तो लिहाजा एरिया भी आप लोगों के पास डिराइव यूनिट्स में ही आएगा, डिराइव क्वांटिटी में ही आएगा। इसी तरह हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डिराइव्ड हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम आप लोगों के पास, फिर इसी तरह एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स हैं, इसी तरह आप लोगों के पास फोर्स, इसी तरह आप लोगों के पास वर्क, इसी तरह एनर्जी एंड एसेट्रा। तो जैसे जैसे हम लोग फर्दर चैप्टर्स में चलते जाएंगे तो हम लोग इन सारे यूनिट्स को देखेंगे और उससे हम लोगों को एक आइडिया बन जाएगा, एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास ये सारी डिराइव हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं वो सिर्फ हमारे पास 7 इन नंबर्स हैं। ठीक है, वो सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब मज़ीद बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसको भी समझते हैं और इसका ये क्यों अमल दखल आया इसका मेजरमेंट्स के अंदर और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस पे ज़रा सी बात कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। 1960 में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन अमल दखल में आई जिसको हम लोग इंटरनेशनल कमेटी कहते हैं, जिसने यूनिट्स डिफाइन किए पूरी वर्ल्ड के लिए और जिसे हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल का भी नाम देते हैं, या हम लोग शॉर्ट में उसे SIB कहते हैं। SI, तो S से सिस्टम, I से इंटरनेशनल। ठीक है, तो हम लोग इसे सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या काम है, तो इसको जरा समझते हैं। देखें, मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी थी एक बेस क्वांटिटी जो कि आप लोगों के पास थी लेंथ, ऐसा ही है। ठीक है, और साथ में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी टेम्परेचर की। ठीक है, वो भी आप लोगों के पास बेस क्वांटिटी ऐसा ही है। अब ये दोनों जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, जरा देख लेते हैं कि लेंथ के कितने यूनिट पॉसिबल हैं जिसमें हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग अगर सिर्फ अपने एरिया में ही देखें तो लेंथ को हम लोग
मीटर के यूनिट में भी, लेंथ को हम लोग फीट में भी, लेंथ को हम लोग इंचेस में भी, और एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में भी, टेम्परेचर को हम लोग फ़ारेनहाइट में भी, और टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये पैदा हो रही थी कि ये तो एक एरिया के अंदर रहते हुए इतने सारे यूनिट्स हैं, तो जब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट या कंट्री टू कंट्री मूव कर रहे थे तो हर एक बेस क्वांटिटी के यूनिट डिफरेंट होने की वजह से जो तजारत हो रही थी उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही थी, और जो साइंटिफिक स्टडी थी उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो लिहाजा एक जरूरत महसूस की गई कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाएं, ऐसे यूनिट के स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाएं ताकि पूरी दुनिया में साइंटिफिक स्टडी के लिए उन यूनिट्स को ही फॉलो किया जाए। इसके लिए 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया, जिसके अंदर जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनके स्पेसिफाइड यूनिट डिफाइन किए गए ताकि उन यूनिट्स को मद्देनजर रखते हुए साइंटिफिक स्टडी की जाए, और जब वो साइंटिफिक स्टडी कोई और कंट्री में या किसी और जगह पे अप्लाई किया जाए तो उसको समझना, उसको बाकी यूनिट्स में कन्वर्ट करना आसान हो जाए। तो ये एक कन्वीनियंट वे था, इस वजह से ये कमेटी तश्कील दी गई। अब सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या किया? सिस्टम इंटरनेशनल ने बेस क्वांटिटीज को उठाया। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज को देखा था, तो बेस क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे उनको हम लोग नाम देंगे बेस यूनिट्स को, और डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे उसको हम लोग नाम देंगे डिराइव यूनिट्स का। अब बेस क्वांटिटीज हैं टोटल कितनी, तो वह मैं आप लोगों को पहले बता चुका था, वो 7 हैं, 7 इन नंबर्स हैं। अब वो कौन कौन सी हैं जरा उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले आ गई हमारे पास लेंथ, फिर हमारे पास आ गया मास, फिर हमारे पास आ गया टाइम, फिर आ गया 4th नंबर पे टेम्परेचर, फिर 5th नंबर पे हमारे पास आ गया करंट, फिर 6th नंबर पे आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7 नंबर पे हमारे पास आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये जो सारे यूनिट्स हमारे पास, ये जो जितनी क्वांटिटीज मैंने 7 की 7 लिखी हैं, ये ऑलरेडी आप लोग 9th में 10th क्लास में इनको पढ़ चुके हैं। इस वजह से इनको लेंथ को, मास को, टाइम या इन सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इनके यूनिट्स लिख रहा हूं जो सिस्टम इंटरनेशनल ने वजह किए हैं। तो लेंथ का मैंने अभी ऊपर आप लोगों को एग्जांपल दी, देखें उसको मीटर में, फीट में, इंचेस में, बहुत सारे यूनिट्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, मगर सिस्टम इंटरनेशनल ने जो इसका यूनिट लिया वो था मीटर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इसी तरह मास के लिए हम लोगों ने जो यूनिट लिया, तो मास के लिए यूनिट स्टैंडर्ड लिया गया वो है आप लोगों के पास केजी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं केजी, और ठीक है किलोग्राम, ठीक है, और केजी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। फिर इसका हम लोगों ने जो यूनिट लिया वो है हमारे पास टाइम का सेकंड। इसी तरह टेम्परेचर के 3 यूनिट थे, तो उसमें जो स्टैंडर्ड था वो था हमारे पास केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट लिया वो था मोल, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसके लिए कैंडेला, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। तो ये जो 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट हैं उसे हम लोग बेस यूनिट का नाम देते हैं, और ये कितने हैं? 7 हैं। यानी कि साइंटिफिक स्टडी करने के लिए अब कहीं भी अगर साइंटिफिक स्टडी की जाएगी तो उसमें हम लोग इन सारे यूनिट्स को फॉलो करेंगे। और करंट रहता था तो करंट के लिए आप लोगों के पास आ जाएगा एम्पेयर। अब ये जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं ये सारे के सारे बेस यूनिट्स कहलाते हैं, और इनके अंदर ही साइंटिफिक स्टडी भी की जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है उसके अंदर हम लोग मजीद जो बाकी ऐसे यूनिट्स भी आते हैं जो इन बेस यूनिट्स में नहीं आते, यानी कि डिराइव यूनिट्स, और कुछ ऐसे यूनिट्स भी होते हैं जो ना ही बेस यूनिट्स में आते हैं और ना ही डिराइव यूनिट्स में आते हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो ना बेस में आते हैं और ना डिराइव में आते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। तो आज के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा हम लोग इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज के टॉपिक में डिस्कस क्या किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया आज का लेक्चर
वो हम लोगों ने स्टार्ट किया मेजरमेंट से, और मेजरमेंट्स में हम लोगों ने डिफ़ाइन किया मेजरमेंट्स को। उसकी बहुत एग्जांपल देखें कि हम लोग कहाँ कहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे साइंटिफिक स्टडी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोगों ने इस चीज़ पे बात की कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर सकें वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की सब क्लासेस हम लोगों ने देखी, तो उसमें बेस क्वांटिटीज़ थी और साथ में डिराइव क्वांटिटीज़ थी। फिर हम लोगों ने बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन किया और इसको समझा कि बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन में हम लोग कैसे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव हुए तो हम लोगों ने डिस्कशन की थोड़ी सी सिस्टम इंटरनेशनल पे। तो फिर हम लोग आए सिस्टम इंटरनेशनल पे, उसकी हम लोगों ने बात की। वहाँ पे हम लोगों ने बेस यूनिट्स की बात की, और बेस यूनिट्स पे हम लोगों ने 7 बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स, और साथ में ये बात की कि ये यूनिट्स क्यों रखे गए, सिस्टम इंटरनेशनल का बनाने का मकसद क्या था। आप लोगों ने आज ये करना है कि मेजरमेंट की डिफिनीशन, ठीक है, उसके साथ आप लोगों ने जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसकी डिफिनीशन, बेस क्वांटिटीज़ की डिफिनीशन, साथ में उसकी एग्जांपल, और जितनी भी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, ये सारी बेस क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन सब की डिफिनीशन और साथ में इनके यूनिट की डिफिनीशन, ये आप लोगों ने लिख के मुझे सेंड करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।